नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को खल्लास करने का काम कर रहे होंगे। उसी के अंतर्गत आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं आज विश्व की प्रमुख जनजातियां। साथियों, आप जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो आप जानते होंगे जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम 10 मिनट शो के अंतर्गत यहाँ पर जनजातियों को कवर कर रहे हैं तो मैं उन्हीं जनजातियों के बारे में बात करूंगा जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है आपके परीक्षा में पूछे जाने की, या आज से पहले जिन क्वेश्चनों को आपके परीक्षा में पूछा गया है उन्हीं को आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूं। 2 जुलाई के दिन यानी कि हम एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आने वाले हैं जो रविवार का दिन होगा। रात 9 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से साथियों आपको बताएंगे कि रेलवे के लिए क्या 3 बड़े उपहार आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये स्पेशल सेशन होगा रेलवे वाले सभी बच्चों के लिए, आप इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। रविवार के दिन साथियों 2 जुलाई को 9 बजे। तो समय को ना जाया करते हुए आइएगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे साथियों उत्तर अमेरिका से। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर आप मैप की बात करें तो ये आपका उत्तर अमेरिका होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस उत्तर अमेरिका के अंदर आप कह सकते हैं साथियों देश पाए जाते हैं, और उन्हीं के क्रम में हम कह सकते हैं आज सबसे महत्वपूर्ण जनजाति मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस पर प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है। साथियों, एक जनजाति होती है जिसको आप एस्किमो जनजाति के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति होती है। इस पर बनने वाले प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है और परीक्षा में बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, पहला प्रश्न बनेगा कि एस्किमो जनजाति कहां की जनजाति है। आप कहेंगे साथियों इसे आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां की जनजाति कहेंगे, अगर क्षेत्र की बात करें। अगर आपसे पूछे कि एस्किमो जनजाति जो है वो कैसे क्षेत्र में रहती है, तो ठंडे क्षेत्र में रहती है। जैसे हम बात करें जो अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें एस्किमो जनजाति रहने का काम करती है। आपको कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में से कोई एक ऑप्शन देगा अगर देशों की बात करें, क्योंकि बहुत लंबे क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। दूसरा साथियों, जो एस्किमो जनजाति है ये बर्फ के घर बनाकर रहती है, गोल आकृति के, और जो बर्फ के घर बनाकर रहती है उसे दरअसल इग्लू कहा जाता है। पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति के घर का क्या नाम है, इग्लू साथियों इसे कहा जाता है। जो साथियों एस्किमो जनजाति है ये जब बर्फ पर चलने का काम करती है तो एक गाड़ी का प्रयोग वहां पर करती है, और उस गाड़ी के खींचने का जो काम कर रहे होते हैं वो रेंडियर या कुत्तों को उसमें आगे लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है, गाड़ी का नाम क्या है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो उस गाड़ी को कहते हैं स्लेज, जो बर्फ पर चलने वाले बिना पहियों की गाड़ी होती है जिससे कुत्ते एवं रेंडियर खींचने का काम करते हैं, और इसको क्या करते हैं स्लेज। ये एस्किमो जनजाति की साथियों गाड़ी का नाम रहने वाला है। एस्किमो जनजाति क्या करती है, जो बर्फ होती है साथियों उस बर्फ के अंदर जब कह सकते हैं कि मछलियां झील के नीचे, जब मछलियां जो झील होती है वो जम जाती है तो उसके नीचे का पानी बचता है, वो जम नहीं पाता और उसमें मछलियां भी रहती है। तो क्या करते हैं साथियों, मछलियों का शिकार करने की कोशिश करते हैं, और जब मछलियों का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार के नोकदार हथियार का प्रयोग करते हैं जिसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। उसको साथियों हार्पून के नाम से जाना जाता है। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार में प्रयोग करने वाले हथियार का क्या नाम है, उसे हार्पून के नाम से जानते हैं। साथियों ये ज्यादा लंबे नहीं होते, 4 से 5 फुट लंबे होते हैं, और जानवरों की हड्डियों को साथियों क्या करते हैं, इनके साथियों जो जानवर की हड्डियों से ये यहाँ पर घर बनाने का भी काम करते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए साथियों आगे बात कर लेते हैं, और जनजाति आपके लिए मुख्य क्या है। दूसरी जनजाति होती है जिसे आप रेड इंडियन के नाम से जानते होंगे। मैंने आपको बताया होगा कि जब कोलंबस नाम का व्यक्ति जब भारत की खोज में निकल रहा था 1492 में, तो वो अपने नाविकों के साथ अमेरिका की खोज कर बैठता है। जब वहां देखता है वो भारत के लोगों को जानना चाह रहा था, भारत की खोज करना चाह रहा था, लेकिन उसने यहां पर लोगों को जब देखा तो वो अमेरिका के लोग थे, लेकिन उसने नाम दे दिया उनको इंडियन। रेड इसलिए कहा गया क्योंकि ठंड होने की वजह से उनकी नाक आगे से लाल पड़ी हुई थी, इसलिए नाम दिया रेड इंडियन। तो रेड इंडियन जो जनजाति है वो कहां की है, ये भी आपकी उत्तर अमेरिका की जनजाति है। कहां के, यह अमेरिका के मूल निवासी साथियों रेड इंडियन कहलाते हैं। यह जनजाति जो है मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए एवं कनाडा क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जिसे रेड इंडियन, क्योंकि इसके नाम में इंडियन आ रहा है इसलिए परीक्षा में यह जनजाति भी आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है। तीसरी जनजाति होती है माया जनजाति। माया जनजाति जो है साथियों, यह जनजाति आपके उत्तर अमेरिका के मुख्य रूप से साथियों मैक्सिको क्षेत्र में रहती है। जो मैक्सिको क्षेत्र है उत्तर अमेरिका में, मैक्सिको देश है, उसके क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है जिसे माया जनजाति कहते हैं। तो
अब ये अमेरिका के पास ही तो मैक्सिको है, और माया कहां रहेगी, अमेरिका के ही तो पास रहने का काम करेगी। और अमेरिका के पास कौन है, मैक्सिको है। माया जनजाति मैक्सिको क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे, एक जनजाति है साथियों यांकी जनजाति, और एक जनजाति है होपी जनजाति। यह साथियों दोनों जनजाति आपके अमेरिका के अंदर ही पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। तो यह जनजाति सारी की सारी हमने उत्तर अमेरिका की याद करी। उम्मीद करता हूं उत्तर अमेरिका की सबसे ज्यादा बनने वाले प्रश्न जो है वो एस्किमो जनजाति पर है। बाकी जनजातियां भी आपके लिए प्रमुख रहने वाली है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की जनजाति। दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति है जिसे आप बोरो जनजाति के नाम से जानते होंगे। और बोरो जनजाति जो है साथियों, ये अमेजन नदी का जो बेसिन है ना, अमेजन नदी के बेसिन में मुख्यतः रहती है, और ब्राजील के सीमांत क्षेत्रों में रहती है। अगर हम बात करें साथियों, तो ये जनजाति, जैसे अगर हम बात करें जो अमेरिका की रेड इंडियन जनजाति है ना, उसी के समान है साथियों बोरो जनजाति। यानी उत्तर अमेरिका में जिस तरह से रेड इंडियन है, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में आपकी बोरो जनजाति पाई जाती है। उन दोनों की समानता यहां पर पाई जाती है। यह जनजाति साथियों बहुत लड़ाकू होती है, निर्दयी होती है, और यह साथियों व्यवहार इनका अच्छा नहीं होता। इनके उत्सवों में अगर आप कभी जाओगे तो इनके उत्सवों में मानव की हत्या, मांस भक्षण यानी मांस को खाने का काम करते हैं। और साथियों कहा जाता है कि विजय चिन्ह के रूप में यह मानव खोपड़ियों को अपने झोपड़ियों में रखने का काम करते हैं। तो ये जो बोरो जनजाति है, बड़ी खतरनाक जनजाति आपको नजर आ रही होगी, जो कहां पाई जाती है। आप कहेंगे अगर हम बात करें तो वैसे दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। देशों के संदर्भ में बात कर लें, यानी जैसे कि अमेजन नदी बेसिन में, और जो ब्राजील के सीमांत क्षेत्र हैं वहां पर ये बोरो जनजाति पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण और काफी खतरनाक जनजाति हमें यहां पर नजर आती है। हम 10 मिनट के शो में विश्व की सारी जनजातियों का खात्मा कर देंगे, एक क्लास में एक टॉपिक खलास। इस वीडियो के आपको जनजाति पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सॉलिड कंटेंट इस वीडियो के अंदर ऐड किया जा रहा है। दोस्तों पिग्मी जनजाति से प्रश्न काफी बनता है, और जो पिग्मी जनजाति है साथियों, इस पिग्मी जनजाति की बात करें तो अफ्रीका के महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करने का काम करती है। यह जनजाति जो होती है साथियों, पेड़ के छोटे छोटे घर बनाकर निवास करने का काम करती है। तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका की एक जनजाति है और कांगो बेसिन में पाई जाती है। यह कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाई जाती है, जिसे पिग्मी जनजाति के नाम से आप जानते हैं। अगली जनजाति बात करें कांगो का, ध्यान रखिएगा कांगो एक ऐसी नदी है साथियों जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, और लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और अगर हम बात करें कर्क रेखा, एक ऐसी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो भारत की माही नदी रहने वाली होगी। आगे साथियों बात करते हैं बुशमैन। बुशमैन जनजाति जो है, ये बुशमैन जनजाति भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। और ये साथियों कालाहारी मरुस्थल कहां पड़ता है आपसे पूछा जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, और उससे कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति जो है ये निवास करने का काम करती है। और साथियों खास बात ये होती है कि ये जनजाति जो है बुशमैन, ये दीमक को खाने का काम करती है। दीमक देखिए ना जो लकड़ी में लगती है, बुशमैन जनजाति दीमक को खाने का काम करती है। और इसके लिए कहा जाता है कि दीमक जो है यह साथियों क्या है, बुशमैन का चावल है। तो पूछेगा कि बुशमैन जनजाति का चावल क्या है, तो बुशमैन जनजाति का चावल दीमक को कहा जाता है, क्योंकि यह दीमक को ही खाने का काम करती है। अगली जो जनजाति है अफ्रीका की जनजाति है मसाई जनजाति। क्या नाम है, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो है साथियों, यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे देश कनाडा, जैसे देश युगांडा और तंजानिया क्षेत्र में निवास करती है। अफ्रीका के इन देशों में यह जनजाति ऐसी है जो साथियों जिस घर में रहती है उस घर को क्राल कहा जाता है। यानी कि मसाई जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मसाई जनजाति के घरों को क्राइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसको आप यहां पर क्या कहेंगे, तुआरेग जनजाति के नाम से जानते हैं। यह भी अफ्रीका के महाद्वीप में ही पाई जाती है और सहारा मरुस्थल में यह जनजाति निवास कर रही है। तो तुआरेग जो जनजाति है वो सहारा मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जा रही है। इस जनजाति की मुख्य विशेषता यह होती है कि सहारा मरुस्थल में जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं ना, उनके गाइड करने का, उन्हें पथ प्रदर्शक बनने का काम करती है। तो प्रश्न पूछेगा कि अगर हम कभी सहारा मरुस्थल में जाएं, कहां पर, सहारा मरुस्थल में जाएं, तो कौन सी जनजाति ऐसी होगी जो हमें वहां गाइड कर रही होगी, जो मरुस्थल में घुमाने का काम कर रही होगी, आप कहेंगे तुआरेग जनजाति। कौन सी, तुआरेग जनजाति जो है साथियों यहां पर घुमाने का काम कर रही होगी। आप इसे पढ़ेंगे ना, तू आ रे, जब गाइड करेंगे तो कैसे, ओए तू इधर आ, तो क्या याद रखेंगे, तू आ रे।
तो ध्यान रखिएगा तुआरेग जनजाति ये आपको कह सकते हैं सहारा मरुस्थल में पर्यटकों को घुमाने का काम करती है। अफ्रीका की दो जनजाति और पढ़नी होंगी। एक जनजाति का नाम होगा यहाँ पर जुलू जनजाति और दूसरी होगी बोवार जनजाति। ये दोनों की दोनों दक्षिण अफ्रीका में ही पाई जाती है। कहां? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जनजाति के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो मैं सारे आपको कवर कराने वाला हूं। अब आते हैं अपने एशिया में। देखो एशिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है जिसे बद्दू जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्दू जनजाति। ये बद्दू जनजाति जो है ये अरब मरुस्थल के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर बद्दू कहने का काम करते हैं। ये साथियों जो ऊंट हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं उनको पालने का काम करते हैं। तो प्रश्न पूछेगा बद्दू जनजाति का पशुपालन में वो क्या करते हैं? तो वह पशुपालन में ऊंट, भेड़ और बकरी को पालने का काम करते हैं। एशिया के और पाई कहा जाती है जो अरब मरुस्थल है ना उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बद्दू जनजाति पाई जाती है एशिया में। उसके बाद कुर्दू जनजाति जो साथियों यहाँ पर कुर्द जनजाति है, ये कुर्द जनजाति इराक क्षेत्र में मिलती है। कहां पर? इराक और ईरान क्षेत्र में। इराक ईरान कहां पर है? एशिया में। तो एशिया के इराक और ईरान में यहाँ पर कुर्द जनजाति मिलती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इराक और ईरान की प्रमुख जनजातियों के नाम बताओ। आप क्या कहेंगे? कुर्द जनजाति इराक और ईरान के क्षेत्र में पाई जाती है। एक जनजाति है जो बड़ी प्रमुख है जिसे आप खिरगिज जनजाति कहते हैं। ये खिरगिज जनजाति जो है साथियों, ये खिरगिज जनजाति आपके मध्य एशिया के देशों में जैसे किर्गिस्तान हो गया, जैसे पामीर का पठार हो गया, इन क्षेत्रों में निवास करती है। और इस जनजाति की जो खिरगिज जनजाति है इसकी खास बात है कि ये साथियों दूध को सड़ाकर उससे खट्टी शराब बनाते हैं और फिर उसका सेवन करने का काम करते हैं। और जो दूध को सड़ाकर जो खट्टी शराब बनाई है उसे ये साथियों कुमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमिस कहते हैं। तो पूछ लेगा कि बताओ कुमिस क्या है? तो कहेंगे आप कुमिस खिरगिज जनजाति की एक शराब है जो दूध को सड़ाकर बनाई जाती है, जो दूध को सड़ाकर बनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए जिन घरों में रहते हैं तंबू लगाकर गोल आकार के घरों में रहते हैं जिसे जुर्त के नाम से जानते हैं। तो जुर्त क्या है? खिरगिज जनजाति का एक गोल तंबू में रहने का निवास स्थान है जो कि यहां पर जुर्त के नाम से जाना जाता है। एशिया की जनजाति आपके लिए थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं साथियों दो जनजाति और हैं जिसमें एक है यहां पर कैम्सिन जनजाति और दूसरे यहां पर युकागीर जनजाति। ये दोनों रूस के साइबेरियन क्षेत्र में मिलती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो कैम्सिन जनजाति है और युकागीर जनजाति है ये दोनों जनजाति ठंडे क्षेत्रों में निवास करने का काम करेंगी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये रूस के साइबेरियन क्षेत्र में रहने का काम कर रही हैं। अगर आगे बात करते हैं तो एशिया में ही एक जनजाति है जिसे सेमांग जनजाति कहते हैं, जो सेमांग मलेशिया के निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। सेमांग जो है ये मलेशिया के अंदर निवास करने वाली, मलेशिया देश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, इसे सेमांग कहते हैं। एक जनजाति है यहाँ पर बेद्दा जनजाति। बेद्दा जनजाति जो है ये श्रीलंका के आदिवासी जनजाति है। क्या है? श्रीलंका की आदिवासी जनजाति है जिसे बेद्दा जनजाति कहते हैं। और इतिहासकारों का यह मानना है कि श्रीलंका के सबसे पहले श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवास जो करते थे वो बेद्दा जनजाति के ही किया करते थे। तो श्रीलंका के संदर्भ में यह काफी अच्छा प्रश्न बनने वाला है। जब यूरोप की जनजातियों की बात करेंगे तो यूरोप के जनजातियों में नार्डिक जनजाति है। जो नार्डिक जनजाति है साथियों मुख्य रूप से स्वीडन देश में, कहां पर? स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे देश के अंदर नार्डिक जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा फ्लेमिश जनजाति जो है, ये फ्लेमिश जनजाति जो है ये बेल्जियम की यहां पर जनजाति है। बेल्जियम देश है किसके अंदर? यूरोप के अंदर। और बेल्जियम के अंदर आपकी फ्लेमिश जनजाति पाई जाती है। यूरोप की जनजाति आपको थोड़ी सी कठिन पड़ेंगी लेकिन आपको याद रखनी होंगी, दो ही जनजाति रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो जनजाति जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति रहने वाली है। और न्यूजीलैंड की एक सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है जो काफी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जिसे आप माओरी जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आपको पता होना चाहिए ब्लैक फेलो जनजाति, और न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी जनजाति। प्रश्न आपसे कई परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। आप मुझे बताइएगा अगर आपने बहुत सहजता से बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो बताइएगा क्या आपको इस प्रश्न का आंसर आता है। साथियों इसी तरह के 10 मिनट के शो के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक वीडियो में एक टॉपिक को खलास कर रहा हूं और आप बहुत कम समय में बहुत शानदार कंटेंट लेकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद मेरे